भक्तों, आप सभी को चैत्र पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। चैत्र मास की पूर्णिमा आने वाली है और नवरात्रि अब समाप्त हो चुकी है। एकादशी आ चुकी है और अब पूर्णिमा का दिन आने वाला है। पूर्णिमा के दिन दो व्रत रखे जाते हैं। तो सवाल है, व्रत किस दिन करने हैं, पूर्णिमा किस तारीख को है, दान पुण्य के काम कब करें, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? क्योंकि भद्रा भी है, तो भद्रा किस समय से किस समय तक रहेगी, उसका प्रभाव क्या होगा, भद्रा का वास कहां रहेगा, सत्यनारायण भगवान की पूजा किस दिन करनी है, चंद्र अर्क व्रत कब रखा जाएगा और उसकी विधि क्या है, सत्यनारायण भगवान की पूजा की सही विधि क्या रहेगी, पूजा में क्या अर्पित करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, स्नान और दान कब और कहां करना चाहिए, व्रत रखने के नियम क्या हैं, पारण कब और कैसे करना है। और सबसे खास बात, चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जी का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। इसी दिन प्रभु श्री राम के भक्त हमारे आराध्य हनुमान जी का जन्म हुआ था। इस दिन विशेष उत्सव भी होते हैं। यह सब जानकारी आपको इस वीडियो में विस्तार से दी जाएगी। आपसे निवेदन है, अगर आपको यह वीडियो थोड़ा भी अच्छा या उपयोगी लगे तो कृपया इसे एक बार लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। भगवान सत्यनारायण की कृपा पाने और उन्हें प्रसन्न करने के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जय सत्यनारायण भगवान या श्रीमन नारायण। सत्यनारायण भगवान के आशीर्वाद से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों और आपके जीवन के संकट समाप्त हों। तो आइए जानकारी आरंभ करते हैं और बात करते हैं आने वाली पूर्णिमा की। प्रियदर्शियों, चैत्र पूर्णिमा का बहुत अधिक महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह वर्ष की पहली पूर्णिमा होती है। नवरात्रि से नया संवत शुरू होता है और इस तरह यह नया साल भी माना जाता है। नए साल की पहली तिथियों का विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन किया जाता है और हनुमान जी का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। इसलिए इस दिन किए गए व्रत, दान और पुण्य का फल कई गुना बढ़ जाता है। पूर्णिमा के दिन सुबह उठकर पवित्र नदियों में स्नान करना और दान करना शुभ माना गया है। लेकिन स्नान, दान और व्रत किस समय करने हैं, यह जानने से पहले जरूरी है कि आप व्रत की पूजा की विधि और नियम समझें। आप पूर्णिमा के दिन कौन कौन से पूजा कार्य करेंगे, उसमें क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होगी, पूजा की विधि क्या होगी, यह सब जानकारी पहले जानते हैं। इसके बाद आपको बताएंगे कि व्रत किस दिन रखना है और शुभ मुहूर्त किस दिन रहेगा। देखिए, पूर्णिमा पर दो प्रकार के व्रत होते हैं। एक है चंद्र अर्क व्रत, जिसमें दिन में पूजा करके रात में चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। दूसरा जो व्रत होता है वह होता है भगवान सत्यनारायण का व्रत। इस व्रत में सुबह स्नान आदि करने के बाद भगवान सत्यनारायण की पूजा की जाती है। उनकी कथा कहीं और सुनी जाती है, फिर उन्हें भोग लगाया जाता है और दोपहर के समय व्रत खोला जाता है। यह दोनों व्रत मुख्य रूप से किए जाते हैं। क्योंकि यह हनुमान जन्मोत्सव भी है, इसलिए इस पूर्णिमा पर हनुमान जी का व्रत भी रखा जाएगा, जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसे भी समझना जरूरी है। तो आने वाली पूर्णिमा पर आपको हनुमान जी की पूजा जरूर करनी चाहिए और यदि व्रत कर सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। व्रत जरूर करें, खासकर जो हनुमान भक्त हैं उन्हें हनुमान जी का व्रत करना चाहिए। भगवान सत्यनारायण की पूजा करने के लिए आपको कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होगी, और अगर आप चंद्र अर्क व्रत कर रहे हैं तो उसकी पूजा भी इसी विधि से होती है। उसके लिए भी क्या क्या लगेगा, और अगर आप हनुमान जी का व्रत कर रहे हैं तो उसके लिए कौन सी सामग्री चाहिए, ये सभी बातें हम एक बार समझ लेते हैं। पूर्णिमा के दिन आपको सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। उठने के बाद स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, घर के मंदिर की सफाई करें और फिर उत्तर दिशा की ओर मुख करके पूजा की सामग्री एक जगह इकट्ठी करें। तीनों व्रतों की पूजा में लगभग एक जैसी सामग्री लगती है। इसमें आपको रोली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, नैवेद्य, पुष्प यानी फूल, फूलों की माला यदि मिल सके, और भोग के लिए फल, मिठाई या मिष्ठान्न की आवश्यकता होगी। जल के लिए एक लौटा लीजिए, उसमें पहले थोड़ा गंगा जल डालिए और फिर उसमें साफ पानी भर लीजिए। सारी सामग्री एकत्र करने के बाद आसन लगाकर बैठ जाइए। अगर आप भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहे हैं तो उनकी तस्वीर लीजिए। हनुमान जी की पूजा के लिए उनकी तस्वीर रखें। जो चंद्र अर्क व्रत कर रहे हैं वे भी भगवान सत्यनारायण की पूजा करते हैं तो उनकी तस्वीर रख लें।
अगर आपके पास चौकी है तो चौकी पर तस्वीर रखें। सबसे पहले पूजा की सामग्री और स्थान का शुद्धिकरण करें। एक फूल लीजिए, उससे सारी सामग्री और पूजा की जगह पर छिड़काव कीजिए। गंगा जल मिले हुए जल से चारों ओर छींटा दीजिए। इससे स्थान पवित्र हो जाएगा। अब भगवान की स्थापना करें। चौकी पर लाल वस्त्र बिछाइए अगर हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, और पीला वस्त्र अगर भगवान सत्यनारायण की पूजा कर रहे हैं। वस्त्र बिछाने के बाद भगवान की तस्वीर को उस पर स्थापित करें। एक पुष्प अर्पित करते हुए कहें, प्रभु, यह आपका आसन है, कृपया इसे स्वीकार करें। जिनके पास चौकी नहीं है वे जमीन पर भी साफ जगह बनाकर पूजा कर सकते हैं। जो कच्चे मकान में रहते हैं वे जमीन को अच्छी तरह साफ कर लें और वहीं पर पूजा की तैयारी करें। इसके बाद भगवान को पुष्प के रूप में आसन दीजिए और निवेदन कीजिए, प्रभु, यह पुष्प आपके लिए आसन के रूप में अर्पित कर रहा हूं। आप इन्हें स्वीकार करें और यहां पर स्थान ग्रहण करें। इस तरह भगवान को विराजमान कीजिए। भगवान की तस्वीर को स्थापित कीजिए, उनके सामने घी का दीपक रखिए और धूप भी रखिए। अब अपने सीधे हाथ में जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद दीपक जलाइए और धूप भी जलाइए। दीपक और धूप जलाने के बाद आप व्रत और पूजा का संकल्प लेंगे। संकल्प करने के लिए अपने दाएं हाथ में कम से कम एक सिक्का लीजिए, साथ में जल और अक्षत भी लीजिए। फिर 3 बार बोलिए, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। इसके बाद अपना नाम, गोत्र, जिस स्थान पर बैठे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र और शहर का नाम बोलिए। फिर यह कहिए कि आज पूर्णिमा की पावन तिथि पर मैं भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन कर रहा हूं। यदि आप हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में हनुमान जी का व्रत कर रहे हैं तो यह भी कहिए कि मैं श्री हनुमान जी का व्रत और पूजन कर रहा हूं। फिर संकल्प करते हुए कहिए कि हे भगवान, मैं आपके चरणों में यह संकल्प अर्पित करता हूं। इस तरह से संकल्प करना चाहिए। संकल्प पूजा की बहुत जरूरी प्रक्रिया है, इसलिए इसे जरूर करना चाहिए। यहां पर एक और बात ध्यान देने वाली है। बहुत सी माताएं और बहनें होती हैं जो इस विधि से संकल्प नहीं कर सकती। वे लोग साधारण भाषा में भी संकल्प कर सकती हैं, जैसे, हे भगवान, आज मैं आपका व्रत कर रही हूं। इसे सफलतापूर्वक पूरा करने की शक्ति और आशीर्वाद दीजिए। कृपया इसे स्वीकार करें। इसे मानसिक संकल्प कहा जाता है, जो सीधे और सामान्य शब्दों में किया जाता है। आप चाहे तो शास्त्रीय विधि से संकल्प करें या सामान्य भाषा में, लेकिन संकल्प जरूर करें। व्रत या पूजन शुरू करने से पहले संकल्प जरूरी होता है। अब जब संकल्प हो गया है तो पूजा आरंभ करें। भगवान के सामने एक पत्र रख दीजिए या एक कटोरी रख दीजिए जिसमें पूजा की सारी सामग्री चढ़ाई जाएगी। इससे सामग्री इधर उधर नहीं गिरेगी और पूजा में सुविधा रहेगी। अब अगर आपके पास गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर है तो उसे स्थापित कीजिए। अगर नहीं है तो एक सुपारी लीजिए और उसे पान के पत्ते पर रखकर गणेश जी का रूप मानकर वहां विराजमान कीजिए। फिर सबसे पहले गणेश जी की पूजा कीजिए। गणेश जी को जल अर्पित कीजिए। फिर पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर अर्पित करें। फूल पर पंचामृत लगाकर अर्पित कीजिए। फिर शुद्ध जल अर्पित करें। इसके बाद मौली का छोटा टुकड़ा अर्पित करें, तिलक करें, अक्षत चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, धूप और दीपक दिखाएं। जो भी मिठाई, फल या मिश्री हो वह अर्पित करें। फिर दक्षिणा अर्पित करें और हाथ जोड़कर नमस्कार करें। इस तरह सबसे पहले गणेश जी की पूजा करनी है, क्योंकि हर पूजा में सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। गणेश जी की पूजा के बाद अब भगवान सत्यनारायण का पूजन करना है। और जो लोग हनुमान जी का व्रत कर रहे हैं वे पहले हनुमान जी की और फिर सत्यनारायण भगवान की पूजा करें। सत्यनारायण भगवान का विधिपूर्वक पूजन करेंगे। जैसे जैसे बोलते जाएं वैसे वैसे सामग्री अर्पित करते जाएं। सबसे पहले सत्यनारायण भगवान का ध्यान करें, उनका वर्णन करें और निवेदन करें कि प्रभु आप पधारें, यहां विराजमान हों और हमारी पूजा स्वीकार करें। ऐसा निवेदन करने के बाद पूजन शुरू होगा। सत्यनारायण भगवान को सबसे पहले जल अर्पित करेंगे। हर मंत्र पर एक एक चम्मच जल चढ़ाएं। ओम भूर्भुवः स्वः सत्यनारायणाय नमः आरती के रूप में जल अर्पित करें। ओम भूर्भुवः स्वाहा नारायण देवाय नमः। इसके बाद भगवान को आगे अर्पण करेंगे। यदि आपके पास मूर्ति है
तो उसमें जल चढ़ा सकते हैं, और यदि नहीं है तो तस्वीर के सामने अर्पण करें। फिर भगवान को जल से आचमन कराएं। ओम भूर्भुवः स्वाहा श्री सत्यनारायणाय नमः। जल अर्पण के बाद भगवान को स्नान कराएं। पहले सामान्य जल से स्नान कराएं, फिर पंचामृत से। पंचामृत के लिए कच्चा दूध, दही, शहद, शक्कर और घी लेकर एकत्र करें। फिर फूल पर थोड़ा पंचामृत लगाकर भगवान को अर्पित करें। यदि आपके पास प्रतिमा है तो प्रतिमा को अच्छे से स्नान कराएं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यम नमः पंचामृतम समर्पयामि। इसके बाद पुनः शुद्ध जल अर्पित करें। ओम भूर्भुवः स्वाहा सत्यनारायणाय नमः। अब भगवान को वस्त्र अर्पित करें। मौली का एक छोटा टुकड़ा लें और उसे अर्पित करें। ओम भूर्भुवः नारायणाय नमः। फिर आभूषण रूप में जानू, कपड़े का छोटा टुकड़ा अर्पित करें। फिर भगवान को इत्र अर्पित करें। इत्र को रुई पर लगाएं और भगवान के सामने रखें। ओम भूर्भुवः स्वाहा श्री सत्यनारायणाय नमः। अब भगवान को तिलक लगाएं, फिर अक्षत, चावल चढ़ाएं। उसके बाद फूल अर्पित करें। अगर आपके पास फूलों की माला है तो पहनाएं, अन्यथा फूल अर्पित करें। ओम भूर्भुवः स्वाहा सत्यनारायणाय नमः पुष्पम समर्पयामि। इसके बाद भगवान को धूप और दीपक दिखाएं। ध्यान रखें, दीपक को उठाना नहीं है, केवल हाथ से घुमाकर दिखाना है। ओम भूर्भुवः स्व नारायणाय नमः। भोग में भगवान को मिश्री, मिठाई या फल अर्पित करें। ओम भूर्भुवः नारायणाय नमः नैवेद्यम समर्पयामि। फिर भगवान को जल अर्पित करें ताकि वे मुख शुद्ध कर सकें। 1 चम्मच जल अर्पित करें। ओम भूर्भुवः स्वाहा सत्यनारायणाय नमः। भोजन के बाद भगवान को पान अर्पित करें। ओम भूर्भुवः स्वाहा श्री सत्यनारायणाय नमः। फिर भगवान को दक्षिणा अर्पित करें। ओम भूर्भुवः स्वाहा सत्यनारायणाय नमः। अंत में हाथ जोड़कर भगवान सत्यनारायण से प्रार्थना करें कि वे आपकी पूजा को स्वीकार करें और आशीर्वाद दें कि सत्यदेव भगवान हैं। हे सत्यनारायण भगवान, हम पूजा कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, आप स्वीकार करें और हम इसे सफलतापूर्वक कर पाए, इतनी शक्ति हमें प्रदान करें। इस प्रकार से प्रार्थना करने के बाद आपको सत्यनारायण भगवान की कथा सुननी है। यह कथा जरूर सुननी चाहिए क्योंकि यह बहुत पुण्य देती है। यह 5 अध्याय वाली कथा होती है जो पूर्णिमा के दिन सुननी चाहिए। अगर आप YouTube पर कथा सुनते हैं तो ध्यान रखें कि सही और पूरी कथा ही सुने। कई बार YouTube पर कुछ चैनल किसी भी कथा को गलत नाम से दिखा देते हैं, जिससे व्रत का प्रभाव कम हो जाता है या व्रत अधूरा रह जाता है। सही और संपूर्ण कथा सुनने के लिए सही चैनल को अवश्य देख सकते हैं। जिस चैनल पर जो कथा है जो सुनाई जाती हो वह पंचांग, वेद, पुराण और वास्तुशास्त्र पर आधारित होती हो और सही होती है। जहां पर मन से बनाई गई बातें नहीं बताई जाती हों वही वह कथा होती है जो व्रत के समय बोली और सुनी जाती है और इससे व्रत पूरा होता है। आप कथा जरूर सुनिए, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनिए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी जरूर सुनिए। कथा और पाठ सुनने के बाद भगवान को भोग लगाना होता है। सत्यनारायण भगवान को पंचामृत और पंजीरी का भोग अर्पित करें। पंजीरी बनाने के लिए आटे को थोड़ा घी में कढ़ाई में डालकर धीमी आंच पर भूनें। उसमें थोड़ी शक्कर डालें और चाहें तो सूखे मेवे भी मिला सकते हैं। पंचामृत के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर मिलाकर 1 कटोरी में रखें। एक प्लेट में पंजीरी रखें, उसमें केले के टुकड़े रखें और एक तुलसी का पत्ता भी जरूर रखें। फिर ये सब भगवान को प्रेम से अर्पित करें। जब भगवान भोग स्वीकार कर लें तो उस प्रसाद को अपने परिवार और रिश्तेदारों को दें। फिर आप भी प्रसाद लें और व्रत को पूरा करें। ये विधि सत्यनारायण भगवान के व्रत की होती है। कथा, पाठ और आरती के बाद जब भोग लग जाए तो सभी मिलकर प्रसाद लें। अगर परिवार के लोग भी पूजा में शामिल हैं तो सब मिलकर प्रसाद ग्रहण करें और फिर भोजन करें। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप पूजा सुबह कर रहे हैं या शाम को, तो आप प्रसाद उसी समय ग्रहण कीजिएगा जब आप भोजन करना चाहें, यानी दोपहर के बाद जब व्रत का भोजन किया जाता है। इस प्रकार से आप पूजन कीजिएगा। अब बात करते हैं उन भक्तों की जो हनुमान जयंती या हनुमान जन्मोत्सव का व्रत कर रहे हैं। उनके लिए एक विशेष वीडियो बनाया गया है जिसे आप देख सकते हैं। यहां संक्षेप में बताया जा रहा है कि कैसे पूजन करें। हनुमान जी को जल अर्पित करें।
फिर पंचामृत से स्नान कराएं। उसके बाद तिलक करें, मौली अर्पित करें, इत्र लगाएं, भोग लगाएं। भोग में आप मिश्री, मिठाई या फल अर्पित कर सकते हैं। पान के पत्ते में बीड़ा बनाएं, उसमें 2 लौंग, 1 इलायची और 1 सूत रखें और उसे भगवान को अर्पित करें। इस प्रकार से आपका हनुमान जयंती व्रत पूरा हो जाएगा। कलयुग में हनुमान जी को अजर अमर माना गया है। वैसे तो भगवान हर जगह होते हैं, लेकिन हनुमान जी को कलयुग में विशेष माना गया है क्योंकि वे भक्तों के साथ सदा रहते हैं। इसलिए इस अवसर पर उनका पूजन जरूर करना चाहिए। अब बात करते हैं चंद्र अर्घ्य व्रत की। व्रत के दिन सुबह आप पूजन और संकल्प कर लीजिए। अगले दिन जब चंद्रमा उदित हो जाए, उस समय चंद्रमा को अर्घ्य देना है। इसके लिए 1 लोटे में जल लीजिए, उसमें थोड़ा कच्चा दूध, कुछ पुष्प और अक्षत मिला लीजिए। फिर जब चंद्रमा दिखे तब उसे अर्घ्य दीजिए। मंत्र रहेगा, ओम शम चंद्रमसे नमः, ओम सह चंद्रवंशी नमः, ओम सह चंद्रमाशय नमः। इस मंत्र से चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपने व्रत को पूर्ण कीजिए। चंद्रमा के उदित होने के बाद ही व्रत पूर्ण माना जाएगा। अब बात करते हैं कि व्रत कब करना है और शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। पूर्णिमा के दिन आप गंगा स्नान कर सकते हैं तो बहुत शुभ होगा। अगर गंगा स्नान संभव न हो तो घर पर भी वैसा फल प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए नहाने के पानी की बाल्टी को पहले अच्छे से साफ करें, उसमें थोड़ा गंगा जल डालें और उसी से स्नान करें। स्नान करते समय हर हर गंगे बोलें, इससे आपको गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त होगा। अब जानते हैं मुहूर्त के बारे में। पूर्णिमा तिथि शुरू होगी 12 अप्रैल को सुबह 3:21 पर और समाप्त होगी 13 अप्रैल को सुबह 5:51 पर। इसलिए 12 अप्रैल को ही पूर्णिमा मनाई जाएगी क्योंकि सूर्य उदय के समय पूर्णिमा तिथि होगी। 12 अप्रैल को ही प्रातःकाल पूजन करना सबसे शुभ रहेगा। उसी में आपको दान पुण्य के काम करने हैं, अनार दान करने हैं। सूर्य उदय सुबह 5:59 पर होगा और सूर्यास्त शाम 6:45 पर। सुबह 5:19 पर आप स्नान करें और दान करें, इससे बहुत पुण्य मिलेगा। अगर हम चंद्र उदय की बात करें तो जो लोग चंद्र अर्घ्य व्रत कर रहे हैं उनके लिए चंद्र उदय का समय शाम 6:18 रहेगा। अब बात करते हैं पूजन के समय की। विजय मुहूर्त दोपहर 2:30 से 3:01 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 6:40 से 7:06 तक रहेगा। निशीथ मुहूर्त रात 11:59 से 12:44 तक रहेगा। अब एक जरूरी बात यह है कि इस दिन भद्रा है या नहीं। पूर्णिमा 12 तारीख को है और इसी दिन भद्रा भी है। भद्रा का समय शाम 4:36 तक रहेगा। यह भद्रा एक दिन पहले शुरू हो चुकी होगी। यह कन्या राशि की भद्रा है और इसका वास पाताल लोक में माना गया है। इसलिए पृथ्वी पर रहने वालों को इससे चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अपने नियम और समय अनुसार पूजा कर सकते हैं। इस भद्रा का पूजा पर कोई दोष नहीं माना जाएगा। अब बात करते हैं पूजा के सही समय की। चाहे आप हनुमान जी की पूजा करें या सत्यनारायण भगवान की, प्रातःकाल का समय सबसे अच्छा रहेगा। बस राहु काल से बचना है। शनिवार को राहु काल सुबह 9 बजे से 10 बजे तक रहेगा। इस समय में पूजा शुरू नहीं करनी चाहिए। अगर आपने पूजा पहले से शुरू कर दी हो तो कोई दोष नहीं होगा, लेकिन 9 बजे से पहले शुरू नहीं कर पाए तो फिर 10:30 के बाद ही पूजा करें। बाकी समय में पूजा करना शुभ रहेगा। पूर्णिमा का दिन बहुत पावन होता है। आप भगवान का ध्यान कीजिए, भक्ति कीजिए, हवन करें, पूजा करें, कथा सुने, ये सब बहुत कल्याणकारी रहेगा। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक जरूर कर दीजिएगा। कमेंट में लिखिए जय सत्यनारायण भगवान। हनुमान जी के लिए विशेष पूजा विधि बताई जा रही है क्योंकि यह शनिवार की पूर्णिमा है और शनिवार को ही हनुमान जी का जन्मोत्सव भी है। इसलिए इस दिन हनुमान जी की विशेष पूजा जरूर करें। हनुमान जी महाराज आपके सभी दुख, दर्द और कष्टों को दूर कर देंगे। उन्हें संकट निवारण देवता कहा गया है, इसलिए इस पूर्णिमा पर उनका पूजन बहुत फलदायी होगा। इसलिए जो जानकारी आपको दी गई है उसी के अनुसार पूजा करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिए। धन्यवाद। ऐसे ही जानकारी के लिए
छाया जैन चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें।